नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कलयुग के अंत के बाद कैसा होगा सतयुग? जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे धर्म ग्रंथों में काल को 4 युगों में बांटा गया है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। अभी जो युग चल रहा है वो कलयुग है। कलयुग में चारों ओर अहंकार, प्रतिशोध, लालच और आतंक ही दिखाई दे रहा है। शिव पुराण के अनुसार कलयुग मानव जाति के लिए एक श्राप है। तो क्या आप जानते हैं कि कलयुग का अंत कैसा होगा और इसके बाद कौन सा युग आएगा? उस युग की क्या क्या खासियत होगी? तो चलिए अब हम आपको इस वीडियो में इसके बारे में बताएंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार युगों के परिवर्तन का ये 22वां चक्र चल रहा है। जैसे कि समय हमेशा चलता रहता है, जो जीवित है वो मृत्यु को प्राप्त होता है। हर चीज अपना रूप परिवर्तित करती है। उसी तरह ये काल भी समय समय पर परिवर्तित होता रहता है। पुराणों में एक कथा का वर्णन मिलता है जिसमें किसी मनुष्य ने एक बार भगवान विष्णु से ये पूछा कि अभी तो द्वापर युग चल रहा है और इसके बाद जब कलयुग आएगा तो वो कैसा होगा? उसकी जिज्ञासा देखकर भगवान विष्णु उसे बताते हैं कि जब दुनिया में पाप बढ़ जाएगा और इंसानियत समाप्त होती दिखे तो समझ जाना कि कलयुग प्रारंभ हो गया है। कलयुग की शुरुआत स्त्री के केसों से होगी, जिन केसों को अभी स्त्रियों का आभूषण माना जाता है, जिन्हें वे कभी काटती नहीं हैं। कलयुग में स्त्रियां उन्हें कटवाने लगेंगी। उसके बाद सभी स्त्री पुरुष अपने बालों को रंगवाने लगेंगे और नए नए डिजाइन में कटवाना शुरू कर देंगे और कलयुग में किसी के भी बाल लंबे और काले नहीं दिखाई देंगे। जब घर में आपस में ही परिवार में द्वेष होने लगे तो समझ लेना कि कलयुग शुरू हो चुका है और कलयुग पूरी मानव जाति पर हावी हो जाएगा। तो हम तीनों मिलकर इस कलयुग का अंत कर देंगे और एक नए युग की शुरुआत करेंगे। अपने धर्म ग्रंथों के अनुसार कलयुग की आयु 43,02,000 वर्ष है और अभी तो कलयुग का प्रथम चरण ही चल रहा है। ऐसा माना जाता है कि कलयुग का आरंभ 3102 ईसा पूर्व हुआ था, जब 5 ग्रह मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि मेष राशि पर 0 डिग्री पर हो गए थे। इसका अर्थ ये है कि कलयुग के 5121 वर्ष बीत चुके हैं और 42,06,880 वर्ष अभी भी बाकी हैं। कलयुग का अंत कैसा होगा, इसका वर्णन हमें ब्रह्म पुराण में मिलता है। ब्रह्म पुराण के अनुसार कलयुग के अंत में मनुष्य की आयु मात्र 12 वर्ष की रह जाएगी। इस दौरान लोगों में द्वेष, जलन और सारी दुर्भावनाएं चरम सीमा पर होंगी।
कलयुग जैसे जैसे अंत की ओर होगा, वैसे वैसे धरती पर मौजूद सभी नदियां सूखती जाएंगी। लगभग सभी बेईमानी और अन्याय के द्वारा ही धन कमाएंगे। धन के लोभ में सभी एक दूसरे की हत्या करेंगे। मनुष्य व्रत, उपवास और सभी धार्मिक कार्य करना बंद कर देगा। महिलाएं बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं रहेंगी। बाप बेटी, भाई बहन, माता पिता, सभी रिश्ते समाप्त हो जाएंगे। इन रिश्तों का कोई भी महत्व नहीं रह जाएगा। शादी जैसा पवित्र रिश्ता भी अपवित्र हो जाएगा। सभी की शादीशुदा जिंदगी में परेशानियां ज्यादा रहेंगी। पति पत्नी एक दूसरे से बेवफाई करेंगे। कलयुग का समाज हिंसक होगा। लोग अपने अधिकार को पाने के लिए हिंसा पर उतर जाएंगे। लेकिन जो लोग बलवान होंगे, राज्य सिर्फ उनका ही चलेगा। लेकिन जब कलयुग चरम सीमा पर होगा, तो भगवान विष्णु फिर से कल्कि का अवतार लेकर इस धरती पर प्रकट होंगे और पृथ्वी से समस्त कर्मियों का नाश कर देंगे। फिर से धरती पर शांति और सत्य को स्थापित करेंगे। तो आगे हम आपको बताएंगे कि शिव पुराण में कलयुग के बारे में क्या कहा गया है। शिव पुराण के अनुसार कलयुग में मनुष्य पुण्य कर्म छोड़कर दुराचार में फंसे रहेंगे और कोई भी सत्य को पसंद नहीं करेगा। एक दूसरे की निंदा में ही लोग तत्पर रहेंगे और खुद कमाने की जगह दूसरों के धन को हड़पने का प्रयास करेंगे। पराई स्त्रियों पर मनुष्य का मन हमेशा आस्तिक होगा। अपने शरीर को ही आत्मा समझेंगे और उसके पालन पोषण में ही आस्तिक रहेंगे। ये एक ऐसा युग होगा जिसमें मनुष्य नास्तिक और पशु बुद्धि वाले होंगे। उनकी बुद्धि का स्तर प्रतिदिन गिरता जाएगा। कलयुग की स्त्रियां सदाचार से भ्रष्ट और पति का अपमान और उनकी बुराई करने वाली होंगी। स्त्रियां किसी की बात नहीं मानेंगी और मलिन भोजन करेंगी। उनका स्वभाव अत्यंत कठोर रहेगा और वे अपने पति की सेवा करना भी पसंद नहीं करेंगी। और शिव पुराण में लिखी ये बातें आज घटित होती दिखाई दे रही हैं, जबकि कलयुग ने अभी मात्र 5000 साल ही पूरे किए हैं। श्री कृष्ण ने महाभारत में बताया था कि कलयुग का अंत कैसा होगा। कलयुग के अंत में बड़े विनाशकारी युद्ध होंगे, भारी वर्षा और प्रचंड गर्मी बढ़ेगी। लोग खेती करना बंद कर देंगे, कपड़े चोरी करेंगे, चोर एक दूसरे का ही नाश करेंगे। लोग दुर्बल, क्रोधी, लोभी, बूढ़े और शोकग्रस्त होंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब कलयुग अपने चरम सीमा पर होगा और पुण्य का पूर्ण रूप से नाश हो चुका होगा, तो मैं कल्कि अवतार लेकर इस धरा को पापों से मुक्त करूंगा। और उसके बाद जो नया युग होगा उसे सतयुग कहा जाएगा, जिसकी आयु 17,28,000 वर्ष होगी। इस युग में मनुष्य की आयु 4000 वर्ष से 10,000 वर्ष तक होगी। पृथ्वी लोक पर फिर से धर्म का पालन होगा, धर्म का बोलबाला होगा, पुण्य और धर्म की फिर से स्थापना होगी। लोग भौतिक सुख की जगह मानसिक सुख पर बल देंगे। मानवता की दोबारा स्थापना होगी। लोगों के हृदय से द्वेष, जलन की भावनाएं हटकर प्रेम स्थापित होगा। मनुष्य को परम ज्ञान की प्राप्ति होगी। लोग पूजन, कर्म कांड में फिर से विश्वास करेंगे। सतयुग में लोग
अपने तपोबल से भगवान से बात कर पाएंगे। इस युग में लोगों का अपने शरीर पर पूर्ण नियंत्रण होगा। आत्मा परमात्मा में मिल जाने के कारण सभी सुखी और संपन्न रहेंगे। इसीलिए सतयुग को सृष्टि का स्वर्ण युग कहा जाता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।